भाजपा का चुनावी कैश खुद मोदी जी दिल्ली से अलग अलग राज्य में पहुंचाते हैं ताकि पकड़े ना जाए, क्योंकि मोदी जी की कॉन्वॉय या चॉपर की चेकिंग नहीं होती है। इसीलिए चुनावी पैसों के साथ विपक्षी पार्टी पकड़ी जाती है, विपक्षी नेता पकड़े जाते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं, बीजेपी के नेता मंत्री नहीं। क्या पैसों का लेन देन खुद मोदी जी करते हैं? 2024 चुनाव से पहले मोदी जी पर बड़ा सवाल पैदा हो गया है और इस काले बक्से में क्या है उसका खुलासा आज इस वीडियो में मैं करूंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि कुछ लोग एक बड़ा सा बक्सा, काले रंग का बड़ा सा ट्रंक लेकर के भाग रहे हैं। ये वीडियो पुरानी तो जरूर है, लेकिन इस बक्सा के साथ 2024 लोकसभा चुनाव का तार और नरेंद्र मोदी का तार जुड़ा हुआ है। इस वीडियो के साथ मोदी जी का और ब्लैक मनी का सीधा कनेक्शन है। आखिर इस काले बक्से में है क्या है इसका सच, आइए जानते हैं। वीडियो को देखिए। कुछ लोग काला बक्सा लेके तेजी से भाग रहे हैं। सामने खड़ी सफेद कलर की गाड़ी के पीछे इस बक्से को रखा भी जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस ने बड़ा सवाल पैदा कर दिया। 2024 चुनाव से पहले ये सवाल महत्वपूर्ण है। 2019 में मोदी कर्नाटक के चित्रदुर्ग में चुनाव प्रचार के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर के साथ 3 एस्कॉर्ट हेलीकॉप्टरों से आए थे। मोदी के हेलीकॉप्टर से एक बड़ा सा काला बक्सा आनन फानन में एक निजी कार में ले जाया गया, जो एसपीजी का नहीं था। डिब्बे के अंदर क्या था? ये प्रधानमंत्री थे जो चुनावों के लिए वितरित करने के लिए नकदी लेके जा रहे थे, और कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की थी, जिसकी उसने 5 साल बाद भी जांच नहीं हुई। मोदी असली घोटालेबाज हैं, झोला लेकर फकीर का वेश धारण कर रहे हैं। 2019 में एक आईएएस अधिकारी जो ओडिशा से संबलपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए सामान्य पर्यवेक्षक के तौर पर काम कर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी के काफिले में एक वाहन की जांच करने के लिए निलंबित उन्हें कर दिया गया था। दोस्तों, एक प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक से क्या छुपाने की जरूरत पड़ गई? दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आप जरा गौर कीजिए। लोकसभा चुनाव इलेक्शन 2019, Odisha election observers suspended by election commission for checking vehicle in PM Modi's convoy। सोचिए दोस्तों, अगर इस तरह के सवाल उठते हैं ना, तो मोदी जी को खुद अधिकारी बुलवा करके अपनी हेलीकॉप्टर की, अपनी जो गाड़ी है उसकी जांच करानी चाहिए कि भाई आ जाओ, देख लो। उल्टा चोर जो है ना वो कोतवाल को डांटे। इसमें बाद में द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट ने ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने के लिए आईएएस अधिकारी को निलंबित करने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई। अब सवाल उठता है कि मोदी के हेलीकॉप्टर से आखिर ये बक्सा क्यों निकला, जो किसी प्राइवेट गाड़ी की डिक्की में जाकर रखा गया? क्या उस बक्से में ब्लैक मनी था? क्या उस बक्से में कैश था जो किसी को देना था, जो चुनाव में खर्च करने थे? क्या मोदी जी खुद चुनावी कैश कैरी करते हैं? प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय या चॉपर की चेकिंग नहीं होती है। करने के बाद क्या होगा? यानी अगर प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय की किसी गाड़ी को या चॉपर को अगर चेक किया जाए, तो उसका खामियाजा किस तरह से एक आईएएस को या चुनाव आयोग के अधिकारियों को भुगतना पड़ सकता है, वो तो आपने देखा। अब ऐसे में ये सवाल तो उठेगा ही कि क्या खुद नरेंद्र मोदी भाजपा का पैसा एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं? क्या इसीलिए चुनावी कैश जो कभी कभी विपक्ष जो है इसके साथ पकड़े जाते हैं, विपक्षी नेता पकड़े जाते हैं, वो काम भाजपा के लिए क्या खुद नरेंद्र मोदी करते हैं? क्योंकि इस काले बक्से पर बीजेपी की ओर से और शिकायत आने के बाद भी चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया, यहां तक कि कोई सफाई तक नहीं आई। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चुनाव में पैसों का ही खेल होता है। गांव देहात में एक बोतल और 500 रुपए का एक नोट, जो पकड़ाएगा वोट उसी को जाएगा। उसका ही खेल चलता है गांव देहात में, और इस काम में भाजपा सबसे आगे है।
लेकिन ये आचार संहिता का दोस्तों उल्लंघन भी है। इस तरह से किसी को रिश्वत देके 500 का नोट पकड़वा के और या फिर एक शराब का बोतल पकड़वा करके आप चुनाव नहीं जीत सकते, वोट नहीं ले सकते। फिर भी वोट जरूरी है और महंगाई से जूझ रही जनता के लिए नोट भी जरूरी है। हम देखते हैं कि चुनाव से पहले विपक्षी नेता कैश के साथ कभी ना कभी पकड़े जाते हैं, लेकिन कभी बीजेपी के नेता गलती से भी पकड़े नहीं जाते। जो पार्टी 1900 करोड़ यानी 1900 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, उस पार्टी का पैसा एक दिल्ली से अलग अलग राज्य में कौन पहुंचाता है, ये बड़ा सवाल है, वो भी बिना पकड़े गए। इस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढिए दोस्तों, क्योंकि मेरा महज काम है सवाल पूछना, आरोप लगाना नहीं। तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद मोदी जी चुनावी कैश को दिल्ली से अलग अलग स्थानों पर पहुंचाते हैं? क्या वो कैश कैरी करते हैं अपने चॉपर में, अपनी काफिले में? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब आप ढूंढिएगा। मैंने बस फैक्ट्स आपके सामने या कांग्रेस ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो आपके सामने रखा है। अब आप खुद विचार करना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, खुद पार्टी के कार्यकर्ता बिना पकड़े गए इतने करोड़ों का खर्चा कैसे चुनाव में कर देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आप अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाइएगा और जाते जाते देश नीति को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देश नीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ऐसी खबरें दिखाने की क्षमता रखता है, जो आप तक सच पहुंचाने की हिम्मत रखता है। तो ऐसे में हमें आपकी मदद की, आपकी सहयोगिता की, आपकी हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।